इस 21st सेंचुरी में अगर किसी चीज का इवोल्यूशन हुआ है तो वह है शिक्षकों का। हमारे इस दुनिया में तरह तरह के शिक्षक मिलते हैं। ऐसे ऐसे शिक्षक मिलते हैं जो बच्चे को पढ़ाते नहीं है, बच्चे उनसे शिक्षा सीधा निगल लेते हैं। जब हम कॉलेज में थे तो हमें यह क्यों नहीं सिखाया गया कि खाना खाना जरूरी है पर किसान बनना जरूरी नहीं है। हमें क्यों नहीं सिखाया जाता कि मार्केट में फील्ड पर काम कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमबीए का बच्चा ही यह सीखे कि फील्ड पर काम कैसे किया जाता है। हर सब्जेक्ट के फील्ड के बच्चे को यह सिखाना चाहिए कि हमें फील्ड पर जाकर के कैसे काम करना है। और जितने भी कॉलेज है सबको यह भी सिखाना चाहिए कि जब आप प्राइवेट कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा, उसके तौर तरीके को सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो वह फ्रस्ट्रेट होकर के फांसी लगा लेते हैं, खास तौर पे मोहतरमा। और यहाँ इंडिया में हमारा शिक्षा डेवलप नहीं हो पा रहा है। हमारा सिलेबस बहुत ही परफेक्ट है बट हमारा शिक्षा डेवलप नहीं हो पा रहा है। हम 90% बच्चे को एक ही टाइप के सिलेबस पढ़ा करके उसे हम उसी रेस में दौड़ाना चाहते हैं जो बाकी बच्चे भी उसी रेस में दौड़ रहे हैं। अगर नहीं दौड़ेंगे तो वह इथेनॉल वाली गाड़ी चलाएंगे कैसे। अगर हम सब कुछ समझ जाएंगे तो सरकार से सवाल भी तो करना स्टार्ट कर देंगे। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम सरकार से सवाल ना करो। अगर तुम सरकार से सवाल करते हो तो तुम वैसे भी देशद्रोही हो। पहले लोग बोलते थे कि मर्द बनने के लिए शादी करना जरूरी है, जिसके बाद बच्चे करना जरूरी है। अगर बच्चे ना हुए तो तुम नामर्द हो। अभी क्या हो गया है, तुम बचपन में ही मर्द बन सकते हो। पहले के गुरुजी जो होते थे उसे देख करके बच्चे की रूह कांप जाती थी और बच्चे पैंट में ही मूत देते थे। यहाँ के गुरुजी यह कह रहे हैं कि तुम्हें मर्द बनने के लिए सिगरेट पीना पड़ेगा। मतलब जो सिगरेट पीता है वो मर्द है, जो नहीं पीता वह बच्चा है। और यह गुरुजी फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऑफ कोर्स थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते हैं और बहुत हाई फाई फिजिक्स पढ़ाते हैं। और पढ़ते पढ़ते सिगरेट पी करके क्लासरूम में धुआं धुआं कर देते हैं। लेकिन कुछ भी को मजा आ जाता है यार। तो इनका कहना यह है कि ये जो सिगरेट पीते हैं इससे इनका दिमाग खुलता है, और जब ये सिगरेट नहीं पीते हैं तो इनका दिमाग नहीं खुलता है, इनके दिमाग में गोबर भर जाता है। बताया जा रहा है कि टीचर बिहार से हैं। बिहार से तो खान सर है, पर खान सर ने कभी नहीं कहा कि तुम सिगरेट पियो, सिगरेट पी के धुआं धुआं कर दो। सब टीचर सब बात नहीं बोलते, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि हमको बोलने का मन कर रहा है। वीडियो चल नहीं रहा इसलिए बोल रहे हैं, क्या कर लोगे, बोलेंगे। पर खान सर का इवोल्यूशन भी बहुत तगड़े ढंग से हुआ है। खान सर जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं कि इधर से हवा जाएगा, उधर से निकल जाएगा, इधर से डाले उधर से निकलेगा। ये 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है। इस तरीके से पढ़ाई कराते हैं। खान सर का पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा इंग्लिश में खड़े होकर किसी भी चीज का एक्सप्लेन अगर ढंग से कर दे तो हम मान जाएंगे। नहीं कर सकता क्योंकि खान सर बिजनेस स्टैटिक्स नहीं पढ़ाते हैं। खान सर पैसा कमाना नहीं सिखाते हैं। और यूपी बिहार के लोग यानी कि लौंडे को क्या चाहिए, या तो वो लीडर बनना चाहता, या वो गुंडा बनेगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता। तो तुम मुझे यह बताओ कि खान सर जिस चीज को एक्सप्लेन करते हैं तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वह कॉमेडी करते हैं। अच्छी बात है, एजुकेशन में कॉमेडी होना बहुत अच्छी चीज है, बट इतना कॉमेडी होना अच्छी चीज नहीं है। चलो फिर तुम लोग यह बताओ कि खान सर के कितने ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत ही बड़ी कंपनी खोल करके बैठे हैं। अगर कोई है तो उसका नाम मुझे कमेंट में बता, मुझे जानना है। खान सर अभी काफी चर्चा में चल रहे हैं क्योंकि खान सर ने सस्ता हॉस्पिटल जो बनवाया है, मतलब वहां सब कुछ सस्ता हो जाता है। हर चीज का रेट बहुत ही ज्यादा सस्ता है, यानी कि चीप है। अब इंडिया में लोगों को चीप सामान पसंद नहीं है, अब महंगा खरीद नहीं सकते। नैनो पसंद नहीं आया टाटा का, और टाटा अल्ट्रो 10 लाख की है, वो ले नहीं सकते। अब नैनो का बहिष्कार कर दिए और टाटा अल्ट्रो उनके बजट में नहीं है। अब बिहार के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि मैं हॉस्पिटल में 4 बजे से लाइन में लगा हूं, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया है खान सर के हॉस्पिटल में। अरे कैसे आएगा गधा। तो मैं बिहार के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि तुम अपने स्वास्थ्य मंत्री से जाकर के सवाल करो कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब क्यों है जो तुम्हें खान सर के हॉस्पिटल में जाकर के लाइन में लगना पड़ता है सुबह 4 बजे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पूरे इंडिया में ट्रोल हो रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री इतना स्वस्थ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। श्री 108 श्री चाचा श्री नीतीश के बेटे जो हमेशा हिलते ही रहते हैं। नेताजी खुद स्वस्थ नहीं है तो सिस्टम कैसे स्वस्थ होगा। बिहार की जनता बिहार से निकल करके अदर स्टेट में जा करके लोहा पीटने वाली है। यह लोग कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते, बस वोटिंग के टाइम पर 10,000 रुपया, एक बकरा और एक दारू की बोतल जो बिहार में नहीं मिलती है फिर भी मिल रही है। बिहार में शिक्षक इस तरीके से माहौल बना दिया है ना, यहाँ पर अगर हिटलर भी आ जाए तो वह भी परेशान होकर चला जाएगा। खान सर के पटना वाले कोचिंग पर हमला होता है तो इस हमला में नाम किसका आता है, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक का। मामला इतना बढ़ जाता है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक को जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर खान सर के अस्पताल पर फायर जांच की बैठक बैठ जाती है। जब नया नया हॉस्पिटल खुला था, उद्घाटन हुआ था, तो उस समय सरकार का कोई भी आदमी जांच करने नहीं आया था। जब मामला बढ़ा है तो सरकार भी जांच कर रही है। अभी 14 जून 2026 को नेपाल में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के भाई प्रिंस यादव, जो कि उनके भाई की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, तो यह इल्जाम खान सर पर आ जाता है। और यूट्यूबर तेजू भैया जी का भी कहना है कि इस मर्डर में खान सर का भी हाथ हो सकता है। मतलब तुम अगर जनता की सेवा करो तो जनता तुम्हें जीने नहीं देगी। मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में कुछ बोल दो तो मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हारे ऊपर हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि मीडिया के पास काम धंधा है ही नहीं। इथेनॉल बेचना है, पुतिन किस चीज का अंडा खाते हैं, मुर्गी का खाते हैं कि बटेर का खाते हैं, सब मिला जुला करके अगर देखो तो खान सर को चाहते हैं कि डुबा दे।
खान सर बोलना बंद कर दे। इस देश में बोलना गुनाह हो गया है। सब मिलकर के खान सर को अरेस्ट करवाना चाहते हैं और जो अरेस्ट करने जाता है जो पुलिस ऑफिसर, वो खान सर के साथ सेल्फी लेता है। मतलब हद है, क्योंकि वही खान सर का स्टूडेंट है। जब इंसान पर गाज गिरता है तो रिश्तेदार बहुत मजा लेते हैं। अब खान सर के चाचा भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल हो गए हैं। खान सर के चाचा ये कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है। जल गई ना खान सर के चाचा की। कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है, उसको बेल नहीं मिलना चाहिए। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के जो मालिक है, उनके भाई जो मरे हैं वो नेपाल में मरे हैं और खान सर कहाँ रहते हैं? पटना में। हाउ इज दिस पॉसिबल? बताया जा रहा है कि प्रिंस यादव का जो ब्रेन हैमरेज हुआ है वो उससे पहले भी दवा खाता था ब्रेन का, बट यहाँ पर लिंक खान सर से जोड़ा जा रहा है कि खान सर ने मर्डर करवाया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि खान सर इज नॉट अ गुड टीचर, ही इज अ कॉमेडियन। यस, खान सर इज कॉमेडियन और नॉट। अभी एक टीचर है ताइवान के जो पॉर्न वेबसाइट पर मैथमेटिक्स की शिक्षा देते हैं बच्चे को। मामा मिया, पॉर्न वेबसाइट पर मैथमेटिक्स की शिक्षा। ओह माय गॉड। और ये टीचर है वो ताइवान के टीचर है जिनका नाम है चंग सू। इनके पास मैथमेटिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल है और ये 15 साल से ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ताइवान में पहले ये यूट्यूब पर पढ़ाते थे, बट देखा कि बजट नहीं निकल पा रहा है तो ये पॉर्न वेबसाइट पर पढ़ाना उचित समझा और वहां पर अपना एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम है चांग शुमिश 666। और साल में करीब 1.88 करोड़ रुपए कमाते हैं, यानी कि हर महीने 15 लाख रुपए कमाते हैं पॉर्न वेबसाइट पर मैथमेटिक्स पढ़ा करके। तुम सोच कर देखो, कोई बच्चा अपना हिलाने के लिए पॉर्न वेबसाइट ओपन करता है और उसे मैथ का सवाल भी मिल जाएगा, कितना अच्छा होगा ना। इधर a+b का होल स्क्वायर चल रहा हो और उधर बेस पे लंब डाला जा रहा हो। दैट्स क्रेजी ब्रो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल रहे हैं, उधर रेडियस निकाल रहे हो, कितना मजा आएगा। कैन यू इमेजिन दैट हाउ मैथमेटिक्स आर वर्क इन अ पॉर्न साइट। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या परपेंडिकुलर सिर्फ बेस पे ही डाला जा सकता है कि होल में भी डाला जा सकता है? बस इतना ही, धन्यवाद एंड डू सब्सक्राइब करके जाना, बता रहा हूं।